Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Amlan Sarkar, and today it's a black day in the field of forensics. Because what has come out in public 2 to 3 days back has not only impacted me as a forensic enthusiast, now as a forensic professional, but has also blown my mind out. Because such kind of incidences, if being practiced, and coming out in public will not only affect the image that it has in the eyes of public, but also the significance and the integrity that it practices, and the confidence that judiciary has on its on the forensic reports, which can change the direction of any case, is also at stake. तो हुआ क्या है, मैं पहले एक क्लेम सबको बता देता हूँ। तो इंडिया टुडे के इन्वेस्टिगेटिव जो टीम्स होते हैं, अंडर कवर रिपोर्टर्स होते हैं, जो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, इन्होंने 3 जगह पे स्टिंग ऑपरेशन किया है, 3 FSLs के ऑफिसर्स के ऊपर। वन फ्रॉम वाराणसी FSL, द अदर वन फ्रॉम आगरा FSL एंड द थर्ड वन फ्रॉम गुरुग्राम FSL। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नोट्स हैं ऑपरेशंस के बारे में, तो प्लीज़ डोंट माइंड इफ आई लुक इनटू दिस एंड देन स्पीक, बिकॉज देयर आर लॉट टू स्पीक अबाउट, देयर आर लॉट टू talk about. The first operation was done on Varanasi FSL's chief, deputy director. So deputy director is also corrupted. तो बाकी ऑफिसर्स के बारे में हम क्या ही बात करेंगे। सो इंडिया टुडेज का अंडरकवर टीम ने एक्सपोज किया था एक गैंग वाराणसी FSL में जो काम कर रहे हैं, हेडेड बाय डिप्टी डायरेक्टर सुरेश चंद्र। तो रिपोर्टर्स जो थे ना, दे पोस्ट एज फिक्टिशियस मर्डर सस्पेक्ट्स इन अ पॉइजनिंग केस, एंड दे मेट दिस डिप्टी डायरेक्टर, उस नेम इज सुरेश चंद्र। इसकी फोटो आपको दिख रही हुई यहाँ पे, ठीक है। तो चंद्र ऑफर टू falsify the forensic report in exchange of rupees 10 lakhs, and he says, and I quote, "He signs of poisoning are there." So he admits that there are signs of poisoning, but we'll put our job at stake. We'll have to set up a team to do this, at least 2 to 3 people, and in पूरे टीम का जो चार्ज होगा वो 10 लाख रुपए होगा, and they'll clean everything in this report, and वो ऐसे इस रिपोर्ट को बनाएंगे विच विल इवन स्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट। ही सेज इट कि इट विल कॉस्ट रुपीज 10 lakh फॉर अ टीम ऑफ 3 people. देयर रिपोर्ट विल बी एब्सोल्युटली फाइनल. It will be signed off by 2 to 3 people, and teamwork cannot be challenged. It will even stand in the Supreme Court because he has such a confidence in them कि हमारे रिपोर्ट को कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस में कोई ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है ही नहीं, और कोर्ट भी कहीं ना कहीं इतनी तवज्जो नहीं देता है। हर जगह के कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट फोरेंसिक वाले को इतना तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि दे चार्ज फॉर इट, सो दे माइट बी फेवरिंग देयर क्लाइंट्स। बट ऐसा नहीं होता। आप खुद गवर्नमेंट लैब्स के ऑफिसर्स को ही देख ले, है ना, कि ये पीठ के पीछे क्या करते हैं। एंड दैट टू नॉट फॉर वन केस। ये तो एक पॉइजनिंग का केस था जिसमें ये एडमिट करता है कि हाँ पॉइजनिंग के क्लियर साइंस हैं, फिर भी विल पुट आवर जॉब एट स्टेक इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज 10 lakh, एंड हम क्लियर कर देंगे। और क्योंकि हमें पता है कि कोई हमें चैलेंज तो कर नहीं सकता, तो हम इस रिपोर्ट को इवन आप अगर सुप्रीम कोर्ट में भी देते हो तो वो चल जाएगा। एंड एक और केस के बारे में ये कहते हैं, द रिपोर्टर्स आस्क्ड फॉर हेल्प टू मैनिपुलेट अ DNA रिपोर्ट, ठीक है, इन कनेक्शन टू FSL हेडक्वार्टर्स इन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में जो FSL यूपी गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर है FSL का, उसमें एक DNA का कोई केस चल रहा था रिगार्डिंग अ रेप केस। ठीक है, तो ये रेप केस मतलब इस इंसान के अंदर, इस डेप्यूटी डायरेक्टर जिसका नाम है सुरेश चंद्र, इसके अंदर इतनी भी एम्पैथी नहीं है कि वो DNA एक रेप केस में भी वो फॉल्स रिपोर्ट को फॉल्सिफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो चल रहा है बिजनेस यहाँ पे। द सेकेंड केस इज ऑफ आगरा FSL। वहाँ पे एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है जिसका नाम है संजीव द्विवेदी, ठीक है, जो बायोलॉजी डिवीजन में काम करते हैं। तो उनको इन रिपोर्टर्स ने पूछा कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल्टरिंग अ विसरल रिपोर्ट इन कनेक्शन विद अ डाउरी डेथ बाय पॉइजन। तो ये कहते हैं कि हाँ मैं 2.5 लाख में अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 में मैं ये सब काम कर दूंगा, मैं वो पॉइजन हटा दूंगा उस रिपोर्ट में, मैं दिखा दूंगा कि कुछ ऐसा नहीं मिला है, पर पूरा पैसा एडवांस में होना चाहिए। तो ये सब चल रहा है। एंड थर्ड केस इज ऑफ हरियाणा FSL। ऑफिसर का नाम है मधुप सिंह, इज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एट द FSL who is willing to falsify evidence of alcohol from the samples of a body to help secure insurance claims। तो ये कहते हैं कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं सब कुछ ये सारे जो टॉक्सिकोलॉजी और अल्कोहल के जो केसेस होते हैं ये मैं ही हैंडल करता हूँ, और मैं तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ, तो सब कुछ मैं कर दूंगा, और अगर अल्कोहल मिलता है तो मैं उसको नेगेटिव कर दूंगा रिपोर्ट, और मुझे 2 लाख चाहिए, और सब कुछ एडवांस में।
तो मतलब ऐसा तो बिजनेस चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा होगा इस देश में. लाइक एट वन साइड PM Modi and the entire government it's trying to uplift the infrastructure of forensic science, investing so much in forensic technologies, has set up universities like NFSU which is premier and one of its kind university पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इकलौता NFSU ऐसा यूनिवर्सिटी है which is completely focused on forensic sciences. तो इतना सब कुछ हो रहा है, एडवांसमेंट्स हो रही है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, फोरेंसिक को इतना वो किया जा रहा है. रिसेंटली होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 6 साल, जिन जिन केसेस में 6 साल के ऊपर सज़ा है उन सारे केसेस में फोरेंसिक रिपोर्ट्स होनी चाहिए. और अगर ऐसे फोरेंसिक रिपोर्ट्स आए तो पता नहीं जस्टिस कहाँ ही जाएगा. वैसे ही जस्टिस इंडिया में जुडिशरी का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ठीक है, उसमें उसके ऊपर ऐसे अगर फोरेंसिक इंपॉर्टेंस, जिन जिन केसेस में फोरेंसिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पे पता नहीं अब कैसे रिपोर्ट्स आएंगे, केस कहाँ ही मिलेगी. जस्टिस तो पता नहीं वैसे इतनी दूर थी और भी दूर चली गई है. तो आई जस्ट होप कि ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस के बाद जो विजिलेंस टीम है गवर्नमेंट्स के, वो इन सब लोगों के ऊपर नज़र रखें और मेक श्योर करें कि ऐसे मैल प्रैक्टिसेस ना हो. एंड बीइंग अ फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स, हमको भी बहुत दुख होता है कि यार जब हम इस फील्ड में आते हैं हमको लगता है कि हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, सर्व करने के लिए बहुत कुछ है, यू नो, एंड फिर हमें पता चलता है कि ऐसे मैल प्रैक्टिसेस होते हैं तो थोड़ा तो दुख होता ही है. तो आई जस्ट होप कि गवर्नमेंट मेक श्योर कि दे टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स and make sure कि they clean up the system because it's very important for the process of judiciary for justice. and I hope कि actions बहुत जल्दी लिए जाए. so आज के लिए इतना ही. शेयर करें इस वीडियो को ताकि अवेयरनेस हो लोगों के बीच में एंड गवर्नमेंट तक भी ये वीडियो पहुँचे. and let's see what happens. thank you, bye bye.